देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सर मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, और मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों को मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना, है ना, हर चीज को मैनेज करना। देखो कोई डेफिनेशन वगैरह प्यारा सा पढ़े क्या? डेफिनेशन में एक डेफिनेशन बड़ा अच्छा लोग मान के चलते हैं, ये डेफिनेशन बड़ा पॉपुलर रहता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। लोगों के साथ काम करना, लोगों के द्वारा काम करना, ठीक है। और आगे देखो दो टर्म आपको मिलेगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इफेक्टिवनेस रखिए, और रिसोर्स को यूज करने में एफिशिएंट बनिए, और चेंजिंग इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए। 4-5 चीजें बोली इन्होंने। पहला क्या बोला इन्होंने, ये देखो तो, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, यानी दूसरों के साथ और दूसरों के द्वारा काम करना है। दूसरी बात क्या बोला, इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करिए। तीसरा क्या बोला, एफिशिएंटली यूज करिए, किसको, लिमिटेड रिसोर्सेज को, क्योंकि आपके पास पैसा या कोई भी चीज, लोग, ये कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो इनको अच्छे से इस्तेमाल करिए। और चौथा क्या बोला कि रेडी रहिए, किस चीज के लिए रेडी रहिए, रेडी फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी समय बदलेगा, जैसे भी कोरोना आया, कोरोना के हिसाब से चीजें बदली। आपने एक चीज नोटिस किया है, ये जानते हो, बेवकूफ नहीं, क्या इसका स्पेलिंग क्या होता है भाई, बेवकूफ, पता नहीं ये होता होगा स्पेलिंग, बेवकूफ.com, है ना। ये जो साइट है, ये साइट क्या बेचता था, टी शर्ट वगैरह बेचता था। ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, क्रोम, क्रोम पे बेवकूफ, बी, बेवकूफ। अब बेवकूफ वगैरह के साथ क्या हुआ कि जैसे ही कोरोना वगैरह आया, इनका सामान बिकना बंद हो गया, इनका सामान वामान बिकना बंद हो गया। तो इन्होंने तुरंत दिमाग लगाया, दिमाग लगा के इन्होंने क्या किया जानते हो, ये देखो, एसेंशियल में आप जाओगे तो देखो सबसे ऊपर ही क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है, सैनिटाइजर और मास्क दिख रहा है। इन्होंने फटाफट बेचना शुरू कर दिया। ये देखो, प्रोटेक्टिव आई वियर, चश्मा, फिर देखो क्या बोलते हैं, रीयूजेबल प्रिंटेड मास्क, फिर क्या है, पता नहीं कोई मास्क है, 10 मास्क का, ये सैनिटाइजर, फिर मास्क, और ये सब देखो कितना डिजाइन डिजाइन का चीज इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, है ना। ये देखो कितनी सारी चीजें इन्होंने बेचना। ये देखो भाई साहब, पूरा प्रोटेक्टिव किट बेच रहे हैं, ये सूट, ये देखो इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा देखने में। देखो तो जरा इसमें क्या क्या दे रहे हैं ये लोग, 1499 रुपए में। एक सूट है, ग्लव्स है, मास्क है, जूते में पहनने वाला जो उसका ये वो फेस शील्ड, ये क्या है भाई, इसके साथ कुछ और भी, ये क्या है पता नहीं क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब उन्होंने बेचना शुरू किया। आपको एक बात समझ में आ रही है, आप एक बात समझ रहे हो, ये कंपनी की हालत, ये देखो वाइप्स, अच्छा 3 वाइप्स भी हैं, और बायो हैजार्ड बैग है, यानी कि जब आप सब चीज को यूज कर लेंगे तो इसको इसी बैग में डाल करके फेंकिएगा। आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, इसके मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट की हालत खराब हुई होगी। आप सोचो जब लॉकडाउन लगा होगा तो क्या लोगों ने कुछ ऑर्डर किया होगा टी शर्ट वगैरह, इस कंपनी की हालत खराब हो गई होगी। लेकिन बताइए हम और आप उसकी जगह होते तो क्या करते हैं, शायद हार मान लेते कि कंपनी में बिक्री हो ही नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करेंगे अब जिंदगी में। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, तुरंत अपने आप को कन्वर्ट किया। आप बात को समझ रहे हो यहाँ पे कि नहीं समझ रहे? यहाँ मेरे ये लाइन लिखने का मतलब, रेडी रहिए, किस चीज के लिए रेडी रहिए, फॉर चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्योंकि दुनिया बदलेगी, दुनिया तो बदलेगी, सवाल है बदलती दुनिया के साथ आप बदल सकते हैं कि नहीं। मेरी पॉइंट आप, मेरा पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए अब देखिए, है ना। तो देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब था कि
दूसरों से काम करवाना। पुराने जमाने में मैनेजर का काम जानते हो क्या होता था? खुद बैठ के खाना और दूसरों से काम करवाना। लेकिन आज के डेट में मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आज के डेट में मैनेजमेंट का मतलब है कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना। तो गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड, आपको बार बार दो शब्द दिख रहा है, क्या क्या दो शब्द दिख रहा है सर? इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। 14 क्यूबिक एफईटी का जो है, कोई बता सकता है ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? इफेक्टिवनेस किसको बोलते हैं, एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? एक जो सर मतलब कम पैसा में मतलब मिनिमम बजट सर में अच्छा काम हो जाए, और एक होता है सर कि पैसा कितना भी लग जाए लेकिन टाइम पे होना चाहिए। देखो, अगर मान लो आपको एक बाइक खरीदनी है, तो आप किस बात का ध्यान रखते हो? बताओ जरा, तुम्ही को एक बाइक खरीदनी है, तुम किस बात को ध्यान में रखोगे? या बाइक को भी छोड़ो, एक एसी खरीदना है तुमको, क्या खरीदना है? एसी, एयर कंडीशनर, तुम किस बात को ध्यान में रखोगे? बताओ। इसी के लिए सर पैसा कम लगे, इफिशियंसी सर। पैसा कम लगे, ठीक ठीक। नहीं, इन्होंने पहला क्या बोला बात? पैसा कम लगे, पैसा कम लगे। और बोलो क्या ध्यान में रखोगे? और सर अच्छा काम मतलब वो अच्छा सर हो जाए, अच्छा काम करे, इको फ्रेंडली वगैरह हो। इको फ्रेंडली चाहिए इनको, इको फ्रेंडली। क्या करें, उसमें पौधा लगा दें? हर्बल एसी खरीदोगे? हर्बल एसी आयुर्वेदिक, पतंजलि से बनवाना पड़ेगा। पतंजलि वाला। अरे एसी खरीदेंगे, दो बात ध्यान में रखेंगे सर। पहली बात, कमरा टाइम से ठंडा हो जाए फटाफट। बोलिए, ठंडक फटाफट। एसी चलते ही शिमला का मजा मिल जाए। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा। और दूसरी हमारी इससे उम्मीद क्या है? बिजली कम खपत हो, बचाकर, बचत। दो ही उम्मीद है सर हमको, और एसी से क्या उम्मीद है? हर्बल थोड़ी होगा आयुर्वेदिक, एसी के अंदर से एलोवेरा थोड़ी निकलेगा। अपने को एसी से सिर्फ दो उम्मीद है, एक तो ठंडक फटाफट, दूसरा बिजली बचाकर। अगर बताइए कोई एसी है जो बिजली तो बचाती है, बहुत बिजली बचाता है, लेकिन ठंडा ही नहीं करता। 3 घंटे से चल रहा है, कमरा ठंडा ही नहीं लग रहा, कमरे के अंदर कमरे के बाहर सेम माहौल है। बताइए ऐसा एसी किसी काम का है? अच्छा, कोई एसी ऐसा है चलाते ही शिमला बना देता है, मतलब आप ऐसी हालत हो जाती है कि भाई फिर आपको ना वो हीटर जलाना पड़ जाए कमरे में, ऐसा ठंडक मतलब मचा देता है, स्वेटर वेटर पहनना निकालना पड़ जाएगा, इतनी ठंडक। लेकिन लेकिन बिजली बिल जब अगले महीना आपका आया ना भाई साहब, पसीने छूट गए। जितना एसी का दाम नहीं था उससे ज्यादा तो बिजली बिल लग गया 1 महीने का। बहुत लोगों के घर में एसी नहीं चलता, आप पूछोगे एसी क्यों नहीं चलाते, कहेंगे भाई, आप उसको पूछोगे अरे एसी तुम नहीं चलाते यार, एसी खरीद देते हैं तुमको, तुम एसी नहीं चला रहे हो। वो बोलेगा भाई एसी खरीदना बड़ी बात नहीं है, एसी को मेंटेन करना ज्यादा बड़ी बात है। एक बात मैं आपको बोलूं, बिहार में मैंने यहाँ पे ज्यादा देखा है, पता नहीं बाहर का क्या सीन है, लेकिन बिहार में मैंने देखा है जो गाड़ी चलाते हैं ना लोग, कार चलाते हैं, आप नोटिस करना बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आप नोटिस करना कि गाड़ी के अंदर एसी है, एक नंबर एसी चल रहा है, और गाड़ी में जो बैठा वो भी ठीक ठाक सा आदमी है, गाड़ी भी अच्छी है उसकी, लेकिन एसी बंद करेगा शीशा गिरा के चलेगा। ठीक है, अगर अगर 20 लाख, मतलब 20 लाख तो नहीं, 20 लाख वाला एसी चला लेता है, लेकिन अगर 10 लाख वाली भी गाड़ी है ना, तो वो शीशा गिरा करके और एसी को बंद करके चलेगा। बोलो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? सर क्योंकि सर एसी चलेगा तो सर पेट्रोल ज्यादा लगेगा, पेट्रोल बचाने के लिए। पेट्रोल ज्यादा लगेगा, है ना। दिल्ली के लोग बड़े रईस हो जाते हैं भाई, अगर वो 2 लाख 3 लाख का भी गाड़ी है ना, तब भी भाई गाड़ी नैनो भी है, कोई दिक्कत नहीं, शीशा चढ़ा रहेगा, अंदर एसी फुल ऑन, कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता बाहर गाड़ी कौन सी है, अंदर एसी तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन बिहार में मेंटेलिटी है, आप अक्सर आप रोड पे देखना, अक्सर आप देखना कि गर्मी के मौसम में भी शीशा गिरा हुआ रहेगा, एसी एसी बंद रहेगा।
तो वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारा पेट्रोल बचे, घर में एसी है लेकिन नहीं चला रहे हैं एसी, क्यों? वो बिजली बचाना चाहते हैं। तो देखो एसी से आपकी दो ही उम्मीदें रहेंगी जीवन में, एक तो सर ठंडक दे हमें, ठंडक ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये देखो हम यहाँ पे लिखते हैं आपको, ठंडक ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा, बिजली कम। कम से कम। ठीक है, तो सुनो अब ध्यान से सुनो, जो एसी ठंडक ज्यादा से ज्यादा देगा वो इफेक्टिव है, और जो एसी बिजली कम से कम खाएगा वो एफिशिएंट है। जो नहीं समझा वो बता दे। यानी आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, अगर आप क्या दे रहे हो, मैक्सिमम आउटपुट, तो ये किस चीज की निशानी है बोलो? इफेक्टिवनेस का। और अगर आप मिनिमम आउटपुट में काम कर रहे हो, मिनिमम इनपुट, सॉरी मैंने आउटपुट बोला क्या, हाँ मिनिमम सर। इनपुट में काम कर रहे हो, तो ये एफिशिएंसी की निशानी है। ठीक है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये है खेत मेरे घर में, नहीं घर में कौन सा खेत होता है बे, मेरे खेत में एक खेत है, मतलब बाहर जाके खेत के पास ही एक खेत है। अभी दो मजदूर हैं, एक ये मजदूर ए और ये है मजदूर बी। मजदूर ए आता है, पूरे दिन लगा रहता है, तो इतना सा खेत को ये कर पाता है, क्या बोलते हैं उसको करना, वो हल लेकर के, और वो क्या बोलते हैं, जोतना, हाँ प्लो, प्लो जोतना। क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जुताई, है ना। तो वो एक दिन पूरा लगा देता है, 1/3 खेत भी नहीं जोत पाता है, थक करके यहीं बैठ जाता है, कहता है बस सर अब तो मर जाएंगे। अच्छा हमने पूछा भाई तू इतना थक गया कितना खाएगा, कहता है मालिक 2 रोटी दे दीजिए, और क्या खाएंगे, 2 रोटी और थोड़ा सा खैनी। उसको कुछ नहीं एक चाहिए पेड़। जीवन में, लेकिन वो दिन भर में इतना सा खेती जोत, हाँ दिन भर में वो इतना सा खेत जोत पाता है। बोलो वो क्या चीज का पालन कर रहा है, क्या चीज का पालन नहीं कर पा रहा है? बोलो उसका क्या अच्छा है क्या खराब है? सर इफिशियंसी अच्छा है सर, और इफेक्टिवनेस अच्छा नहीं है। सर उसका इफेक्टिवनेस तो एकदम बर्बाद है, दिन भर में खेत को आधा छोड़ो 1/3 भी नहीं जोत पाया, लेकिन एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। क्यों? कहता दो है ही सर रोटी 200 खाएगा। रुपया दे दीजिए दिन भर का, 2 दे दीजिए, थोड़ा सा खैनी दे दीजिए, हम काम कर देंगे। चलिए हमने बोला तू भाग यहाँ से, दूसरा मजदूर आया, कहता है सर क्या बात करते हो, सुबह लगाओ शाम में 4 बजे तक में पूरा खेत अपसाइड डाउन कर देंगे, देख के लगेगा भूकंप आया था यहाँ पे, ऐसा खेत का मिट्टी अलट पलट कर देंगे, आप भी याद करिएगा, फसल नीचे मिट्टी ऊपर। और बोलिए, तो बताइए उसका क्या है, एफिशिएंसी का क्या लेवल लग रहा है आपको? सर एफिशिएंसी का लेवल हाई होगा। जबरदस्त, हाई। हम सॉरी सॉरी, मेरे से बार बार गलती हो जाती है, मेरे से बार बार गलती हो जाती इफेक्टिवनेस है, का सर। सॉरी। इफेक्टिवनेस हाई है, इफेक्टिवनेस का लेवल हाई है। लेकिन हमने पूछा भाई तुम लोगे कितना, कहता है 2000 रुपया रोज का। ठीक है, और नाश्ते में 8 रोटी, क्योंकि लंच भी करना होता है ना, तो नाश्ते में 8 ही रोटी चाहिए हमको बस, ज्यादा आप भी कितना बनाइएगा, फिर आगे लंच का लंच में देखेंगे। फिर दोपहर में पान खिला दीजिएगा जरा, शाम में थोड़ा खैनी लेंगे, और रात में जो रजनीगंधा तुलसी के साथ। एक पाउच का बताइए है। उसकी एफिशिएंसी का लेवल क्या लग रहा है? सर बहुत ज्यादा है। बहुत खराब है, एफिशिएंट तो है ही नहीं, इतना मांग रहा है खाने के लिए, 2000 रुपया चाहिए, 8 रोटी चाहिए, इतना सारा खाएगा। तू एक दिन में खेत जोत लेगा, तेरे अंदर इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी एफिशिएंसी बहुत खराब है, तू पैसे बहुत मांगता है। तो बताओ हम लोग किसको खोजेंगे, कौन से वर्कर को खोजेंगे? जिसका जो इफेक्टिवनेस मॉडरेट भी हो। ठीक ठाक हो, मॉडरेट हो। ठीक है, दिन भर में पूरा खेत नहीं जोत पाएगा, आधे जोत ले, पैसा भी ठीक ठाक से ले और काम भी ठीक ठाक करे। समझ गए बात को? तो सुनिए, जो काम बहुत अच्छा करता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव, जो दाम बहुत कम लेता है उसको बोलते हैं एफिशिएंट। क्या मेरी बात आप लोग समझ गए अच्छे से? जिसको नहीं समझ में आया बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगलों ने समझाया है हमें, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। पहली बात तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, यानी इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जिससे चीजों को हम हासिल करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC। इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे? POSDC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 चीजें। ये पांचों हमारे 5 चैप्टर्स भी हैं। ओके, अब इसमें 2 बातें क्या क्या रहेंगी सर? इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब काम ठीक से हो जाएगा आपका, चिंता ना करें, टाइम लिमिट में काम हो जाएगा। जितना टाइम आपने दिया उसके पहले ही पहले कर देंगे, आगे तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उसके पहले ही हो सकेगा तो कर देंगे। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम से कम कॉस्ट में काम करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, सामान का अच्छे से यूज करेंगे। समझ गए? यस सर। जो जो रसोइया खाना अच्छा बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। और जो रसोइया कम मेहनत में खाना बना देता है, कम समय में जल्दी खाना बनाता है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट। आपने बहुत लोगों को देखा होगा खाना बहुत सुंदर लगाते हैं, बनाते हैं, लेकिन पूरा दिन लगा देते हैं बनाने में। और कुछ लोगों को देखा होगा खाना बहुत सिंपल बनाते हैं लेकिन तुरंत बना लेते हैं। तो जो खाना तुरंत बना लेता है वो क्या है? एफिशिएंट। और जो खाना बहुत अच्छा बनाता है, बहुत टेस्टी, वो क्या है? इफेक्टिव। तो बताइए रसोइया हमें कैसा बनना चाहिए? दोनों थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो जिंदगी में बाहर आ जाए। मॉडरेट सर। थोड़ा अच्छा भी बना लेंगे, थोड़ा कम टाइम में, मॉडरेट। चलो, तो आगे भी इन्होंने यही पढ़ाया है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में अंतर। तो इफेक्टिवनेस का मतलब बोला है गोल को अचीव कर लो विद इन टाइम। एफिशिएंसी का मतलब बोला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट, है ना? तो दोनों चीजें हैं। तो और कहता है दे रिफ्लेक्ट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कहता है जीवन में दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। मैंने किसी को कोई काम करने के लिए दिया, तो भाई काम का होना भी जरूरी है और कम से कम पैसे में काम का होना जरूरी है। दोनों बातें हैं। समझ गए बात को? एक आदमी है जो काम कर तो देता है लेकिन इतना खर्चा लगाता है कि हम डूब गए। दूसरा आदमी खर्चा कम करता है मगर काम ही नहीं करता है। तो दोनों मेरे लिए बेकार मैनेजर है। मेरे लिए अच्छा मैनेजर कौन है? जो कम खर्चा भी करे और काम भी करके दे, बस दैट्स इट। समझ गए बात को? यस सर। इसमें एक है, ये देखो, एक मैं आपको दिखाऊं जरा सा, ये देखो, यहाँ पे एक चीज देखो जरा सा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? ये देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि काम समय पे पूरा हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम कॉस्ट पे पूरा होना चाहिए। ठीक है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है सही काम करना, सही काम करना। एक बार देखो मैंने क्या बोला, सही काम करना। और इसका मतलब होता है सही से काम करना। दोनों में क्या अंतर है? सर सही काम करना से मतलब कि सही काम होगा लेकिन टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन काम सही होगा। हाँ, और सर काम सही से काम करना मतलब सर टाइम वगैरह और टाइम पैसा सब सर नजर में दे रख के करेगा काम। डूइंग राइट थिंग, सही काम करेंगे। जैसे एसी था ना, डूइंग राइट थिंग, एकदम ठंडक पहुंचाएंगे। और डूइंग द थिंग्स राइट, सही से काम करना, यानी कम से कम बिजली बिल लगाएंगे। समझे? तो यहां देखिए, टाइम पे रिजल्ट देंगे। यहाँ पे क्या, इसका इसका टारगेट है टाइम पे रिजल्ट देना, और इसका क्या टारगेट है कि कम से कम कम बजट। से कम कॉस्ट, लीस्ट वेस्टेज, समय बर्बाद नहीं होगा, और क्या कहते हैं, संसाधन बर्बाद नहीं होगा। इसका ध्यान होता है टाइम पे, इसका ध्यान होता है कॉस्ट पे। बोलिए समझ गए बात? मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखता हूं, इसका टारगेट होता है मैक्सिमम आउटपुट। इसका टारगेट क्या होता है? मिनिमम इनपुट। मिनिमम इनपुट। ठीक है? यस। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। अगला अगलों ने क्या बोला, देखो जरा, देखो देखो देखो। हाँ, कहता है मैनेजमेंट के फीचर्स बताइए, क्या कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं बताइए मैनेजमेंट में क्या क्या है। पहला, गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड यानी कहता है कि जब तक मैनेजमेंट के पास कोई टारगेट नहीं दोगे तब तक क्या मैनेज करेगा वो। मैनेजर के लिए टारगेट बहुत जरूरी है। समझे बात को? गोल ओरिएंटेड माने क्या है? बिना टारगेट का मैनेजमेंट नहीं होता। ऐसे नहीं कि बस चीजों को मैनेज कर रहे हैं। क्या मैनेज कर रहे हो? क्या रीजन है मैनेज करने का? हमें क्या होता है, जैसे मैनेजर को हमने बोला कि भाई इस साल तुमको इतना शर्ट बनाना है, इस साल तुमको इतना गाड़ी बनाना है, इस साल इतना बेचना है, इस साल ये काम करना है, इस साल वो काम करना। टारगेट जरूरी है। बिना टारगेट के मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। बिना टारगेट का एक मैनेजमेंट का मतलब एक घोड़ा है जिसके आंख पे पट्टी बांध दो,
घोड़ा दौड़ेगा जरूर, लेकिन पहुंचेगा कहाँ किसी को नहीं मालूम। बात समझ रहे हैं? अगर घोड़े के आंख पे पट्टी बांध दो और कहो दौड़ो, खूब दौड़ेगा, खूब दौड़ेगा, खूब दौड़ेगा, पहुंचेगा कहाँ ये बताओ? कहाँ पहुंचेगा जाके? उसको तो यही नहीं पता हम दौड़ रहे हैं तो जा किस तरफ रहे हैं। बात समझ में आई? तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हम जीवन में कर क्या रहे हैं, गोल ओरिएंटेड। दूसरा देखिए, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह के लिए जरूरी है। आप एक बात बताइए, स्कूल को मैनेजमेंट की जरूरत है या हॉस्पिटल को या मंदिर को या कंपनी को? किसको मैनेजमेंट की जरूरत है? सबको। 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 आप प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, आप सबको जरूरत है। आप छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, सबको जरूरत है। आप या फिर सरकारी एनजीओ कंपनी है। है, गैर सरकारी कंपनी है, सबको जरूरी है। आप पेट्रोल पंप चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, भारत में है, यूएसए में है, जापान में है, अंतरिक्ष में है, मंगल ग्रह पे, सबको मैनेजमेंट चाहिए भाई। किसी को कम, किसी को ज्यादा, सबको चाहिए। समझे बात? हाँ सर। बोलो। तीसरी बात, मैनेजमेंट तीन चीजों का होता है। मैनेजमेंट होता है ना, वो 3D होता है। कैसा होता है सर? मल्टी डायमेंशनल। 3D माने 3 डायमेंशनल। मैनेजमेंट काम का भी करना है हमें, काम को मैनेज करना है ठीक से, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ठीक से हो, है ना, सेल्स ठीक से हो, रिसर्च ठीक से हो, और HR वाला माने काम को मैनेज करना। दूसरा देखिए किसको मैनेज करना है? पीपल। लोगों को मैनेज करना। काम को मैनेज करना जितना जरूरी है, लोगों को मैनेज करना उससे ज्यादा जरूरी है। नहीं पता लगे रोज लोगों में झगड़ा। आपने देखा है फैक्ट्री में पुराने जमाने में लेबर यूनियन बनते थे, ट्रेड यूनियंस, हाँ सर। और उसमें आपस में झगड़ा होते रहता था, आए दिन हड़ताल होते रहता था। क्यों हड़ताल हो रहा है? काम तो मैनेज कर लिया साहब, लोगों को कौन मैनेज करेगा? अगर आपके वर्कर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, वर्कर और मालिक में झगड़ा हो रहा है, वो कंपनी कभी तरक्की कर पाएगी बताओ? कभी नहीं सर। तो काम को मैनेज करना ठीक है, लेकिन लोगों को मैनेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बात समझे? और तीसरा है ऑपरेशंस को मैनेज करना। तीसरा क्या है सर? ऑपरेशंस को मैनेज करना। ऑपरेशंस को मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि एक्टिविटी एक्टिविटी आपको आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड ऑपरेशंस। आपने जो दो बातें बोली, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम पार्ले जी बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम वहां के मैनेजर हैं, तो हम किस चीज को मैनेज करेंगे वहां पे? हमारा अलग अलग वर्क क्या होगा? एक तो मैन्युफैक्चरिंग, एक हो सकता है पैकिंग, एक हो सकता है सेल्स एंड मार्केटिंग, एक हो सकता है फाइनेंस, है ना, एक स्टाफ तो पीपल में चला जाएगा मान लो, है ना, उसको आजकल हम लोग HR बोलते हैं। बहुत बहुत मजेदार शब्द है, ह्यूमन रिसोर्स। पहले इसको बोला जाता था पीपल, लोग। आजकल बोलता है ना ना, पीपल बोलना तो अपमान है, कनेक्टिंग पीपल नहीं। आजकल नोकिया क्या बोलता है? कनेक्टिंग HR। ह्यूमन रिसोर्स। आदमी को रिसोर्स बोला जाता है। रिसोर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसको बार बार प्रयोग में लाया जा सके, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। तो इंसान को आप तो बार बार इस्तेमाल करते हो ना, वही वर्कर आपके यहाँ कल भी आया था, आज भी आएगा, परसों भी आएगा, 2 महीने बाद भी आएगा। यस सर। तो लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क का मतलब क्या है? अच्छा, और ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन वर्क के अंदर की ही चीज है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग वर्क है अगर मान लो, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्टिविटी क्या क्या होगी, कहां से इनपुट आएगा, इनपुट आउटपुट में कैसे कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो? तो ये उसके अंदर, जैसे वर्क अगर इतना बड़ा चीज है ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं जिससे मिल करके एक वर्क बनता है। बात समझ में आई? तो इसका इसका भी मैनेजमेंट जरूरी है। तो 3 चीजें मैंने बोली, बोलो क्या क्या? सर बोलो क्या क्या बोला मैंने? सर वर्क सर, 3 चीज। पीपल और ऑपरेशन। वर्क, हाँ, पीपल वर्क, और ऑपरेशन। पीपल, ऑपरेशन, ये याद रखिएगा, याद रहेगा। हाँ चलो सर। अगला देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस होने वाली घटना है। आप ये बताइए, मैनेजमेंट में क्या मैनेजर एक काम करेगा, सुबह सुबह आया, 10 बजे आया, 10:15 बजे निकल गया, फिर मूवी देखने नहीं लगा, सर। PUBG खेलने लगा?
सर मैनेजर आज की डेट में उतना ही देर ऑफिस में बैठता है जितना देर उसका एम्प्लॉय बैठता है। जब तक एम्प्लॉय बैठा है तब तक मैनेजर भी बैठेगा। भाई कंटिन्यूअस काम है उसका, लगातार काम चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, दिक्कत कभी भी आ सकती है, समझ रहे हो? तो इसका मैनेजमेंट साइकिल होता है, काम हो रहा है, घूम करके फिर आ रहा है, फिर काम हो रहा है, फिर घूम के दिक्कत आ रही है, उसको ठीक कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं। मैनेजर की हालत खराब रहती है भाई हमेशा। ये नहीं कि एक बार कर दिए फिर घर जाकर के सो गए। आपको लगता होगा मैनेजर की जिंदगी तो बड़ी आसान है, दूसरों से काम करवाना है, बस ऑर्डर दे दीजिए, दूसरे लोग काम करते रहेंगे, आप जाकर के मजे कीजिए। आपको लगता है मैनेजर की जिंदगी इतनी आसान है? नहीं सर। वर्कर जितना मेहनत कर रहा है उससे दुगना मेहनत मैनेजर करता है बैठ के, क्योंकि वर्कर तो खाली अपने लिए मेहनत कर रहा है, मैनेजर को तो नीचे भी अपने अंदर 10 वर्कर को देखना, ऊपर भी बॉस को देखना, उसकी तो हालत खराब रहती है भाई। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? ये लगातार चलने वाला काम है। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजर अकेला बैठ के क्या कर लेगा बताओ जरा? गुंजा खाएगा। जब मैनेजर अकेले क्या कर लेगा बताओ? मैनेजर को काम करने के लिए उसके अंडर ही स्टाफ रखोगे तब ना। मैनेज किसको करेगा बताओ? अपने आप को मैनेज करेगा क्या? होता नहीं क्या सर। है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक है? तो मैनेजर क्या करता है? उन सारे लोगों को मिला करके काम करता है, और इस तरीके से काम करता है कि उनका जीवन भी अच्छा बीते और कंपनी का जीवन भी अच्छा बीते। यानी उनका व्यक्तिगत। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं आपको दो चॉइस देता हूं। आप टाटा ग्रुप में काम करना चाहते हो या किंगफिशर ग्रुप में काम करना चाहते हो? बोलो किस में काम करना चाहोगे? किंगफिशर, आई थिंक टाटा। मैंने स्पेलिंग सही लिखा है या गलत? क्यों टाटा? सर देश का क्योंकि नाम होता है किंगफिशर का इसीलिए। कोई भरोसा नहीं है ना। ये तो भाई पैसे टाटा से। वाले अपने एम्प्लॉय का इतना ध्यान रखते हैं ना, शायद ही कोई रखता होगा अपने एम्प्लॉय का। आपको मालूम है इंडिया में अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराने वाली पहली कंपनी थी टाटा। टाटा ग्रुप ने बोला कि जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हमारे बच्चों के जैसे हैं, अगर हम इनका इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? तो टाटा कंपनी अपना पैसा खर्च करके अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराती थी, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देती थी, अपने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल देती थी, उनके लिए अस्पताल बनाती थी, पार्क बनाती थी, मंदिर बनाती थी, पूरा का पूरा टाटा नगर बसा देती थी। टाटा नगर सुने हो? उन्हें। इसी का दूसरा नाम है जमशेदपुर। पूरा का पूरा शहर बसा दिया। तो लोग ऐसी कंपनी में जाना चाहते हैं। और किंगफिशर में जाके क्या करोगे? विजय माल्या भाग जाएगा लेकर के, तुम बैठे रहना। विजय माल्या के पीछे पीछे आप जाएंगे। समझ, पीछे पीछे आप भी भागते रहना। समझ गए? तो हमेशा आदमी चाहता है ऐसी जगह पे काम करना जहां पे कि मैनेजर यहाँ आप पे पे भी जॉब का ध्यान दे। सिक्योरिटी हो। जितनी कंपनी है ना, जॉब सिक्योरिटी है, प्लस वो आप पे कितना ध्यान दे रहा है। कंपनी को चलाना उतना ही जरूरी है, और साथ में एम्प्लॉय का जीवन भी अच्छे से चले वो भी जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कितना मिनट बचा है लेक्चर बताना? और डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है बताइए जरा? डायनेमिक का मतलब होता है बदलते समय के साथ बदलने की कला हो जिसमें। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बताइए? बदलते समय में बदलने की कला। जैसे अभी का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो गया बताओ? कोरोना। वो कोरोना में जो लोग बदल गया। नहीं, बदल यहाँ पे गया। हिंदी अच्छा नहीं दिया है, हाँ बेकार। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। डायनेमिक का इन्होंने जो हिंदी बताया गलत है। डायनेमिक का ये मतलब नहीं होता है। क्या होता है डायनेमिक क्या तो? मतलब होता है कि बदलते परिस्थिति में जो अपने आप को बदलने की कला जानता है वो डायनेमिक है। और जो परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदल पाए वो स्टैटिक है। क्या वर्ड बोला मैंने? तो जो बदलते परिस्थिति में नहीं बदले वो क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक। है। हाँ। तो आप बताइए आपको कैसा बनना है, स्टैटिक या डायनेमिक? सर डायनेमिक। क्यों डायनेमिक बनना है? क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। दुनिया हर दिन बदल इसके रही सर है, पे बिजनेस नहीं और आप चलेगा। बदलती दुनिया के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पीछे पीछे रह जाएंगे। वैसे ही मैनेजमेंट बताओ कैसा होना चाहिए, स्टैटिक या डायनेमिक? सर डायनेमिक। डायनेमिक। तो देखो अगलों ने कितनी सुंदर बात लिखी है। चेंज
according to the change in environment. जैसे जैसे आपका environment change करे वैसे वैसे आपको भी change करना है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिखाया ना कि कोरोना आया तो बेवकूफ वालों ने क्या बेचना शुरू कर दिया? मास्क, सैनिटाइजर। मास्क। आपने कभी सोचा था कि कोरोना वाले से ये बेवकूफ वाले सैनिटाइजर बेचेंगे? कौन कौन लोग बेवकूफ से टी शर्ट खरीदते थे बताओ जरा? मैंने भी खरीदा है भाई, 200-200 रुपया में टी शर्ट दे देते हैं वो लोग, 200-200 रुपया में, लूट का माल छूट में। लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि बेवकूफ वाले क्या बेचेंगे? सैनिटाइजर। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक होना, बदलते वक्त के हिसाब से फटाफट 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 अपने आप को बदलने की कला। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, इनटेंजिबल। मैनेजमेंट को आप देख सकते हो क्या? नहीं सर। सर मैनेजर दिखता है, मैनेजमेंट थोड़ी दिखता है। मैनेजर दिखता है, मैनेजमेंट नहीं दिखता है। लेकिन आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? कैसे फील कर सकते हैं? अगर काम सही से हो रहा है, डिसिप्लिन में हो रहा है, काम वहां के लोग हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो इसका मतलब है कि वहां मैनेजमेंट अच्छा है। अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा, डिसिप्लिन मैनर में नहीं हो रहा, एम्प्लॉय दुखी हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, दिक्कतें आ रही हैं बिजनेस में, इसका क्या मतलब है? वहां का मैनेजमेंट खराब है। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है, मैनेजमेंट महसूस होता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? यस सर। है ना? अब जल्दी से बताओ कितनी देर का समय बचा है?